हेलो साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज छठा दिन है हिंदी महामैराथन का और छठा चैप्टर है आपका सर्वनाम। और सर्वनाम से बहुत कम क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। 103 प्रश्न है इससे और लगभग 20 से 22 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है सातवां दिन जो यानी विशेषण का, उसका लगभग 308 प्रश्न के आसपास है। तो इसके पहले जो भी हमारे साथी अन्य पांचों चैप्टर यानी पांचों चैप्टर नहीं देखे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वे ज़रूर देखें उसको। और कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें और बाकी सभी जानकारी के लिए टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम ये है तो पांचवा चैप्टर, लेकिन हम लोगों के अनुसार छठा है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक पहला चैप्टर जो था वो हिंदी साहित्य था, जो इस किताब में 27वां चैप्टर है। ठीक है, तो उसको पहले कराए थे हम। 805 प्रश्न। सर्वनाम सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनाम आपको पता है कि 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? तो यही है जो इसमें नीचे आपका दिया गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इसी पे पूरा सर्वनाम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3: उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। और इसमें पूछा जाता है उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं। ठीक, सर्वनाम की कौन कौन से आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन, अन्य पुरुष में कौन। ठीक है, जैसे होता है ना, हाँ वही उत्तम पुरुष और मध्यम और अन्य पुरुष। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो है थर्ड पर्सन। ठीक, तो वही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है, अनिश्चय में कोई कुछ आता है, और संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आता है, प्रश्नवाचक में कौन क्या, और निजवाचक में आप, अपना, अपने आप, आप ही। ठीक, तो इस ये सभी चीज़ें आते हैं और इनके बारे में बात करते हुए सीधे हम लोग केवल थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इन तथ्य के बारे में पढ़ के उसके बाद सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? आप जान रहे हैं कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कोई या कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कुछ, सब कुछ, सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, कोई और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई, ये सभी क्या है? संयुक्त सर्वनाम। और संयुक्त सर्वनाम कौन दिए थे? दीमसित ने दिया था। ठीक, देखिए आगे है, डॉक्टर दीमसित ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक के आधार पर किया जाता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। कौन कौन से? 7 कारक। संबोधन कारक नहीं होता है, याद रखिएगा। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप, अपना, आप ही, अपने आप, स्वयं। निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम? 11 सर्वनाम है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी सर्वनामों की संख्या अगर पूछा जाए तो 11, सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए, भेद पूछा जाए तो 6। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है, परंतु लिंग के कारण इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार यानी परिवर्तन होता है। और सर्वनाम का पद परिचय देते समय सर्वनाम के भेद, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, अन्य पदों के संबंध अन्य पदों से संबंध बताना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला प्रश्न, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो है ये प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसका जो है, किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो ये वे किसके अंतर्गत आता है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेखांकित में कह रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह जो है यह कौन सा सर्वनाम में आता है? किस प्रकार के सर्वनाम में? तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित
प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो किसका चयन करना है? जिसको हमने बुलाया था वह आया है, यानी जिसको, किसको आप बुलाए थे? तो किसी न किसी को आप बुलाए होंगे, तो वह आ जाए, जिसको बुलाए थे वह आया है, तो ये संबंध बताया जा रहा है, संबंधवाचक में हो जाएगा। ठीक है, आगे 5 नंबर देखिए क्या है। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कोई सज्जन कौन है? कोई पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक देखिए कहाँ है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, सब कोई, सब कोई या कोई 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 कुछ न कुछ, ये सब कोई क्या हो जाएंगे? संयुक्त सर्वनाम हो जाएंगे। आप भला तो जग भला, आप का मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे बात करेंगे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल प्रबल विरोधी यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पहले ही क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, आगे देखिए। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम अपने ने अपने आप का मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिए। 11 नंबर, निम्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन या कोई, कौन या क्या, दो ही हैं, कौन और क्या। कौन है एक निजवाचक प्रश्नवाचक, और एक क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 12 नंबर। जो शब्द पूर्वा पर पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, तो संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन जिसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो यह इसमें पूछ रहा है कि जो शब्द है यह किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो यह संबंधवाचक में आता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संज्ञा शब्दों के मेल से जब बनेंगे यानी जुड़ाव जब होगा तो वहाँ पे संयुक्त सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, आगे 15 नंबर की बात करें। कोई आपसे मिलने, कोई का मतलब पता नहीं है कौन है, अनिश्चयवाचक। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, लेकिन अति उत्तम पुरुष नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। क्या आप भी घर आएंगे? आप भी, आप क्या है? तो सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो आप आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, देखिए यूपी परीक्षा 2018-19 का ये सब पेपर है। ठीक, संज्ञा का भेद इसमें नहीं है, तो निजवाचक, निजवाचक, जातिवाचक, देखिए कौन कौन सा इसमें नहीं है? निजवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। आप जान रहे हैं कि निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद होता है। ठीक है, बाकी सभी आपके संज्ञा के भेद हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सॉरी, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सबका नाम होता है। ठीक है, आगे देखिए। पुरुषवाचक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। यह मेरी पतंग है, तो यह क्या है? यह एक जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, आगे देखिए। 23 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आप, खुद और निज, ये सभी है लेकिन हम नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे। सीधा शब्द, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए। ऐसा भी हो सकता है, इसमें क्या बताना है? सर्वनाम के किस रूप, सर्वनाम इसमें कौन सा है जो सर्वनाम है? तो ऐसा, ऐसा क्या है? सर्वनाम। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें कौन सा है जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखिए संबंधवाचक की अगर बात करें तो यह संबंधवाचक नहीं है। यह कौन सा है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न पे क्या है? निम्न में से निम्न में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक कौन सा है? तो यह एक निश्चयवाचक, जैसे हम कहते हैं ना यह किसी, जैसे देखिए यह या वह आप कहते हैं तो यानी वो निश्चित चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहें कि यह हमारी साइकिल है, तो यानी कोई साइकिल रखी है तभी हम उसके तरफ संकेत करके हम बोल रहे हैं। ठीक है, 28 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो देखिए इसमें तू जो हो जाएगा ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। साथ, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित कौन सा रूप इसमें से होगा? तो इसमें परसर्ग सहित जो रूप होगा इन्होंने हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर। आप तो आप गए, साथ में जो है आपकी पत्नी भी चली गई। ठीक, तो आप गए, आपकी पत्नी ने, मतलब आप तो आ गए, आपकी पत्नी नहीं आए, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा? आपकी। ठीक,
कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कुछ क्या है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। देखिए, कोई आए, कोई आए या कुछ आए, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है, तो कौन या कोई, सॉरी कौन कह रहा है, कुछ या कोई। क्या, क्या क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष का उदाहरण, इसमें से मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है, तो मध्यम पुरुष में देखिए तुम आता है। ठीक, कौन आता है, तुम आता है। यू जैसे होता है ना, आई और वी, आई यानी मैं और हम, केवल आता है आपके उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में केवल आता है तुम यानी यू, और बाकी आपके अन्य पुरुष में यह वह आता है। ठीक है, यह वह ए वे। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक वह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ खाकर, कुछ खाकर ही बाहर जाना। कुछ क्या है, तो अनिश्चयवाचक है। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, और पुरुषवाचक में कौन सा, तो उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। निम्नलिखित में से क्या अप्रमाणिक, अप्राणीवाचक, प्रश्नवाचक, अप्राणीवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें से कौन सा है जो अप्राणीवाचक भी है और प्रश्नवाचक भी है। तो इसमें देखिए, अगर आप क्या की, सॉरी, अगर आप, हाँ, क्या की बात करें तो अप्राणीवाचक है। ठीक है, क्या मतलब होता है, कुछ सामान। कौन जो होता है उसमें प्राणी आते हैं, लेकिन जो क्या होता है ये सामान से यानी वस्तु से संबंधित होता है, न कि प्राण से। ठीक है, आगे बात करें 41 नंबर, मैं अपने आप का मतलब हो जाएगा तुरंत निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही जो तुरंत आ जाएगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, तो 11 सर्वनाम। ठीक है, आगे बात करेंगे सर्वनाम के कुल कितने भेद, तो 6 भेद होते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी का मतलब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो सर्वनाम इसमें कौन हो जाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम का मतलब पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में कौन, तो उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा शब्द का भेद नहीं, यानी कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है, न कि सर्वनाम होता है। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण, करण कारक बहुवचन, करण कारक बहुवचन रूप इसमें कौन सा होगा, तो यह किन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा किन्हीं से, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 51 नंबर में, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो सर्वनाम शब्द कुछ हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है, तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं। ठीक, और ठीक, तू तुम आता है मध्यम पुरुष में। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं का मतलब निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम, तो अपने आप का मतलब जो है निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कैसा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह जो है कैसा, वह की बात करें तो वह कैसा सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई आदमी, अगर आ जाए, कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की। ठीक है, इन दोनों में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द अशुद्ध हैं, यानी कौन सा इसमें अशुद्ध है और बाकी कुछ न कुछ आपके शुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार जो आया शब्द है वह सर्वनाम नहीं हो सकता है। ठीक है, यह गलत यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह उत्तम पुरुष है। मुझे क्या है, आई या मैं, आई को ही मैं बोलते हैं। ठीक है, तो मैं हो या मुझे हो, मैं हो या मुझे हो, ये सभी क्या है, उत्तम पुरुष में आते हैं। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है, अनिश्चय मार दीजिए। ठीक, जो करेगा सो भरेगा, ये संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, यह संबंध बताया जा रहा है कि जो करेगा वो भरेगा। यह मकान मेरे भाई का, यानी क्रिया विशेषण। यह क्या है, जब देखिए कभी भी यदि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो वो क्रिया विशेषण के रूप में हो जाता है। ठीक, या सार्वनामिक विशेषण, सॉरी वो सार्वनामिक विशेषण जब संज्ञा के पहले आता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो क्रिया के आधार पर, याद रखिएगा।
आगे बात करें 62 नंबर प्रश्न। कोई आया था, कोई कौन आया था पता नहीं है, अनिश्चयवाचक मार दीजिए। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो पुरुषवाचक देखिए कौन जो है यह प्रश्नवाचक है, न कि पुरुषवाचक। आप भला तो जग भला, आपका मतलब क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे देखिए वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो निजवाचक खुद ही में। ठीक, और अविकारी शब्द नहीं है। इसमें कौन सा है जो अविकारी शब्द नहीं है? तो सर्वनाम में कोई विकार नहीं होता, यह अविकारी शब्द है। ठीक है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो तू। तू जो है यह क्या होता है? ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी, किसी को बुलाओ का मतलब क्या है? अनिश्चयवाचक है। इसमें किसी को आप बुला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कोई और कुछ, ये भी अनिश्चयवाचक में आते हैं। आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे घर भेज दीजिए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अनिश्चयवाचक है। ठीक, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम की अगर बात किया जाए तो संकेतवाचक को निजवाचक कहते हैं। जैसे यह और वह जो होते हैं निश्चयवाचक, सॉरी निश्चयवाचक कहते हैं संकेतवाचक को। ठीक है, 72 नंबर की बात करें अगर, तो देखिए इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक होता है, कौन जो है अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, सॉरी कौन तो प्रश्नवाचक, कोई या कुछ अनिश्चयवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? तो 11 होते हैं। इनमें से संबंधवाचक, आगे क्या है? ये यूपीएसआई का प्रश्न है सभी। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में, किन वाक्यों में, यानी किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है, इसमें आपको बताना है। तो किसमें हुआ है? ये देखिए जो सोता है सो खोता है, तो इसमें संबंध, इसमें ये भी बताया गया है। इसमें जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, इसका भी संबंध परिश्रम से, यानी सफलता का संबंध किससे बताया गया? परिश्रम से। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसमें तीनों में संबंध बताया गया है, इसलिए तीनों ये सही हो जाएंगे। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो कुछ न कुछ। इनमें संबंधवाचक शब्द इसमें कौन सा है? तो जो आपका संबंधवाचक में आ जाएगा। ठीक, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप, आपका निजवाचक में हो जाएगा। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यह मेरी किताब है, तो यह क्या है? तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम में है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम का मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, किसमें? पुरुषवाचक। सर्वनाम के कितने भेद? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद? 6 भेद होते हैं। मैं अपने आप, अपने आप की जहाँ बात आ जाए तो निजवाचक सर्वनाम आप मार के निकल लीजिए। 83 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। देखिए मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, स्वयं का मतलब निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैं जो हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, तू भी है, ठीक, हम भी है, लेकिन कोई नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कोई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए जो वह, जो वह क्या होता है? जो तो संबंध बताता है, और वह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आगे देखिए शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं का मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, तो ये इतना उतना का मतलब क्या है? निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। ठीक, आगे देखिए मैं अपना काम आप कर लूँगा, यानी अपने आप कर लूँगा, इसका मतलब ये है कि निजवाचक सर्वनाम बताया जा रहा है। ठीक, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, यानी अपने आप को सुधारिए, देश सुधर जाएगा। इसमें क्या है? यह निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। ठीक, आपके घर मैं स्वयं आया था, तो स्वयं आया था का मतलब निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध बताया जा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे देखिए जैसे आप आए वैसे ही चला गया, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, यानी संबंध बताया जा रहा है। जैसे और वैसे अगर आ गया तो संबंध है। ठीक, आगे 93 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, देखिए इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चय में देखिए यह और वह आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें कहाँ, किन्हें, कब, ये सभी प्रश्नवाचक हैं, लेकिन उसको यह प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक, देखो बाहर कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, अनिश्चय मार दीजिए। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें प्रयोग हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। देखिए पुस्तक किससे मंगवाऊं, यहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। ठीक, 97 नंबर देखिए इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा
क्या हो सकती है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इससे अच्छी परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती है। संयुक्त सर्वनाम किसने दिया था? तो डॉक्टर दीमसित ने दिया था। ठीक। वे आम के पेड़ हैं। वे जो हैं आम के पेड़ हैं, तो वे कैसा है? तो ये जो है आपका वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार इसमें बताना है कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। ठीक, वह से वे बनता है। आगे है 100 नंबर। देखिए क्या है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम देखिए कौन आपका सर्वनाम हो जाएगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, तो यह समस्या मैं अपने आप ही सॉल्व कर लूँगा, इसमें निजवाचक का प्रयोग हुआ है। लास्ट दो प्रश्न है आपका। देखिए कहे थे ना 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आपका, अभी 20 मिनट 45 सेकेंड हुआ है। आपके लास्ट प्रश्न पे आ गए, यानी 21 मिनट में पूरा का पूरा आपका जो है यह समाप्त हो गया 103 प्रश्न। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए शुरू से लास्ट तक, और टेलीग्राम से ज़रूर आप जुड़िए। ठीक, सर्वनाम का भेद इसमें कौन सा नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं। तो गुणवाचक विशेषण होता है, न कि सर्वनाम। ठीक, उसका भाई खेलता है, किसका भाई खेलता है? इसमें वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो आज देखिए टोटल सर्वनाम का 103 प्रश्न था, जो कि हम बहुत आसानी से मात्र 21 मिनट में समाप्त कर दिए हैं। बाकी कल जो है विशेषण का हम लोगों का चैप्टर रहेगा, वहाँ से 308 प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जिस दिन आपके यूपीएसआई का पेपर हो जाएगा, उस दिन एक एक पर पूरा 40 प्रश्न आपको हम स्क्रीनशॉट ले लेके, ऑफलाइन पेपर होगा, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूरा अपना वीडियो से रिकॉर्ड करके आपको हम दिखाएंगे कि ये 40 के 40 प्रश्न हमारे ही वीडियो से बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा विश्वास है, कोई जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने यूपी पुलिस में 37 आर में 60 हिंदी किया है इसी किताब को पढ़ के। तो आप भी कर सकते हैं हमारे साथ, बस 25 दिन आप अपना 1 घंटा दे दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल विशेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।